आज हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मोटर और जनरेटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना होगा कि जनरेटर और मोटर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में किस पर चलता है। तो चूँकि नॉर्मल ह्यूमन का बात करें तो जनरेटर को दायां हाथ से चलाने ज़्यादा आसान है, इसीलिए जनरेटर राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। और अब बच जाता है आपका लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर के लिए है, क्योंकि जनरेटर को दाएं हाथ से चलाना बहुत आसान है, इसलिए जनरेटर राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। और मोटर का स्विच ऑन करना है वो हम बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, इसलिए मोटर आपको लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है। अब आता है जनरेटर। पहले देखते हैं जनरेटर में सबसे पहले होता क्या है, हम लोग उसके ब्लेड को घुमाते हैं। ब्लेड घुमाने का मतलब उसमें मोशन आता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आता है। जबकि मोटर में हम लोग स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं उसमें करंट फ्लो होने लगता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि राइट हैंड रूल जिससे जनरेटर कार्य कर रहा है, जिस पर उसमें पहले मोशन होता है, ब्लेड घूमता है, तब मैग्नेटिक फील्ड आता है। मोटर में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है, उसमें पहले स्विच ऑन करते ही करंट आता है और अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। और लास्ट में जनरेटर का मोशन हो गया, आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो लास्ट में उसमें करंट आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि लास्ट में करंट आएगा। और इसमें मोटर में लास्ट में मोशन आता है, उसका पंखा घूमने लगता है या ब्लेड चलना शुरू कर देता है। यही अंतर है, पहले करंट बोलेंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट में मोशन। ये मोटर का है। जनरेटर का पहले मोशन फिर मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट में करंट। अब यहाँ से हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों या 3 फिंगर को थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं, परपेंडिकुलरली उसको स्ट्रेच करते हैं ऐसे कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, ऐसे में सबसे पहले करंट आना चाहिए। तो हमारा ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट को शो करता है, जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और 4 ये थंब शो करता है। तो अंगूठा एकदम लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब भी लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो हम लोग को याद रखना होगा पहले करंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट में हम बोलेंगे कि थंब आता है। ठीक है, तो ये रहा लेफ्ट हैंड रूल का कि अगर हम लोग अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो मध्यमा धारा की दिशा बताता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता हो, तो ऐसे में आपको अंगूठा गति की दिशा या बल की दिशा को बताएगा। जस्ट इसके उल्टे में देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले मोशन, तो ये अंगूठा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर, तर्जनी और लास्ट में ये करंट होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों उंगली के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो राइट हैंड थंब रूल में सबसे पहले अंगूठा आएगा, फोर्स, यानी हम लोग उसको ब्लेड को घुमाते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड शुरू होता है और लास्ट में आपको वो करंट प्रोड्यूस करता है जो हमारे घरों में आता है। अब ऐसे में इसको याद रखना थोड़ा सा कठिन है कि कौन सा उंगली क्या बताता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जब हम लोग किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो अपने थंब को और थंब से इशारा करते हैं पीछे की ओर, यानी आपको गति किधर करना है, तो ये गति के लिए हो गया कि हमको पीछे की ओर गति करना है तो हम थंब से इशारा करते हैं। दूसरा आता है जब हम किसी से गुस्से में डांटते हैं तो उसको बोलते हैं अपने हद में रहिए या अपने सीमा में रहिए, तो ये हम उसके एरिया का दिखाते हैं। तो एक हो गया गति, एक हो गया सीमा और लास्ट एक बच जाता है वो आपको धारा बताता है। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल से हम लोग दूसरे टॉपिक में देखेंगे।